नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं एसएससी सीएचएसएल 30 मई 2022 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। ऐसे ही शानदार से एनालिसिस के लिए सभी शिफ्टों के हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक कहाँ मिला था। तो एम्स्टर्डम में मिला था भारत को पहला स्वर्ण पदक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाहोत्से पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। तो लाहोत्से पर्वत शिखर आपके नेपाल राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पड़ता है आपके ओएनजीसी का मुख्यालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन थे। तो चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक है ए टेल ऑफ टू सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है। तो मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है माई स्टोरी। भाई आपके आत्मकथा से हर शिफ्टों में क्वेश्चन आए हैं, बार बार मैंने कहा है कि आप इनको याद करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम देश कौन था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। तो न्यूजीलैंड ने महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो वाशिंगटन पर दोस्तों। वाशिंगटन आपके अमेरिका की राजधानी है। वाशिंगटन पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। ये नदी इंपॉर्टेंट है, पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा दोस्तों इटली की राजधानी है रोम, और रोम किस नदी के किनारे स्थित है। तो रोम आपके टाइबर नदी के तट पर स्थित है। लंदन की बात करते हैं तो लंदन आपके टेम्स नदी के तट पर स्थित है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। और आपके अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आपके हडसन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति की बात करते हैं, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किस अम्ल द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है। तो बेंजोइक अम्ल द्वारा आपके खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, यूनिसेफ न्यूयॉर्क की हम लोग बात कर रहे थे अभी, तो हडसन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। इन आपके एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो लंदन में इसका मुख्यालय पड़ता है। मैंने बताया था कि इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है। तो लंदन में ही स्थित है। यहाँ पर देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं जो आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन पीटर बेंसन द्वारा 28 मई 1961 को लंदन में किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के हनन की जांच करता है, जिसे सन 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 237 कि महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। 1925 ईस्वी का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सरोजनी नायडू की बात करते हैं तो ये आपकी प्रथम भारतीय महिला थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो जोग जलप्रपात जो शरावती नदी पर है, किस नदी पर, शरावती नदी पर है, ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि सदाशिव राव को कर्नाटक का गांधी कहते हैं। तो कर्नाटक का गांधी किसे कहते हैं, सदाशिव राव को। विश्व का सबसे विशाल गुंबद बीजापुर का गोल गुंबज है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबज कौन है। तो बीजापुर का गोल गुंबज है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहते हैं। भारत का बगीचा बेंगलुरु को माना जाता है। ठीक है, 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। कर्नाटक की मुख्य भाषा आपकी कन्नड़ है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। 1973 से पहले इसका नाम मैसूर था कर्नाटक का। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया और भारत का बगीचा बेंगलुरु को माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, जिसमें सदाशिव राव वाला फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बीजापुर का गोल गुंबज ध्यान रखना है, कर्नाटक का रत्न मैसूर को ध्यान रखना है, भारत का बगीचा बेंगलुरु को ध्यान रखना है
1973 मैसूर का नाम मतलब है कर्नाटक, और कर्नाटक की मुख्य भाषा कन्नड़। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 1974 से 78 के बीच में थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो रॉयल स्वीडिश अकादमी, स्वीडन की जो है आपके रॉयल स्वीडिश अकादमी, इसके द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपके कानपुर को कहते हैं। दोस्तों कानपुर की बात करते हैं तो ये आपके मेट्रो सिटी बनी है अभी हाल ही में 2021 के दिसंबर में, और भारत का 19वां शहर है जो मेट्रो सिटी बन गया, और यूपी का ये 5वां शहर है। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाद कानपुर आपके 5वां शहर बना है यूपी का मेट्रो से कनेक्ट होने वाला। यहाँ पर देखिए अहमदाबाद के बारे में दिया है कि नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। तो गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है, नर्मदा। गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भादर नदी है। यहाँ लोकसभा की 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। तो हरिवंश राय बच्चन जी। निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुकलश, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाती हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। तो गोदावरी नदी को जानते हैं आपके दक्षिण गंगा के नाम से। ये क्वेश्चन आता है कि मेट्टूर बांध किस नदी पर है। दोस्तों मेट्टूर बांध आपकी कावेरी नदी पर है। ठीक है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर बांध आपके कृष्णा नदी पर है। दक्षिण भारत की बात आ रही थी, मुझे याद आ गया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अनाई मुदी की बात करते हैं, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता। तो अभी मैंने बताया था कि ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम में मिला था 1928 में, हॉकी खेल में। ठीक है, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावला अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो कावला अभ्यारण्य आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, कावला अभ्यारण्य। दोस्तों आंध्र प्रदेश का आपके क्लासिकल डांस क्या है, शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो कुचिपुड़ी है। ध्यान रखिए, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश में ही पड़ती है पुलिकट झील। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुलिकट झील, और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। क्वेश्चन है कि इस पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं। तो जमुना के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, और वहाँ पर इसको त्सांगपो नाम से जानते हैं। ठीक है, त्सांगपो नाम से। भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से। दोस्तों भारत से दो नदियाँ निकलती हैं, एक होती है अलकनंदा और एक होती है आपकी भागीरथी। ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं, और गंगा नदी आगे बढ़ती है। बाद में ये इसकी एक शाखा हुगली जो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और आगे गंगा नदी बढ़ जाती है आपके बांग्लादेश की तरफ, और इधर से आपके तिब्बत से निकलती है आपके सेमायुंगडुंग ग्लेशियर से त्सांगपो नदी, जो नामचा बर्फ पर्वत से आपके मुड़कर अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है। यहाँ असम मेघालय से होती हुई दोस्तों ये आपके कहाँ पर जाती है दोस्तों। तो ये आपकी आ जाती है आपके बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जब ये गंगा से मिल जाती है तो एक धारा चलती है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। तो इसे आपके जमुना के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में जब जमुना और गंगा नदी मिल जाती हैं तो जो एक धारा बनती है इसे किस नाम से जानते हैं। तो इसे मेघना के नाम से जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो एक जब मिलने के बाद एक जो धारा चलती है उसका क्या नाम है, तो उसे मेघना कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो पोंगल आपके तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है। ठीक है, ओणम की बात करते हैं, केरल का मुख्य त्यौहार है, और पोंगल आपके तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है। 250वां क्वेश्चन है आपके कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो K2 गॉडविन ऑस्टिन आपके भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा कि ये 250 क्या है, 249 क्यों चलता है। आज का तो ये 25वां क्वेश्चन है, लेकिन 250 क्यों है। दोस्तों मैं कर क्या रहा हूँ कि आपके जितने भी शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबको मैं क्रम से लगा रहा हूँ, जिससे कि जब आपकी परीक्षा 10 जून को समाप्त हो जाए तो मैं एक वीडियो बना सकूँ, एक होल वीडियो, मैराथन वीडियो, जिसमें कि जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट करा सकूँ, जितना कि 1000-2000 क्वेश्चन हमें मिल जाए। इसीलिए ये अंक अगर रोज़ रोज़ आपका बढ़ता रहता है। दोस्तों अगर आप इनकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं इन क्वेश्चनों की, तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया है। ठीक है, एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया है। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है।
आप उसी लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। तो वहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, फटाफट से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी शिफ्टों का मैं एनालिसिस आपको करा रहा हूँ और शाम को भी वीडियो आएगा ऑल शिफ्ट वाला, जिसमें सभी अच्छे बुरे क्वेश्चन को हटाकर बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चनों को आपको कराया जाएगा। बाकी अगर आप भी पेपर देने गए थे तो अगर आपको याद हो कि कौन सा क्वेश्चन आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा, जिससे कि वीडियो बनाने में आसानी हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।